दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक देशवासियों से विशेष अपील की है कि हम सोने हमारे देश के के लोग जो है गहने लगभग नहीं 1 साल तक खरीदेंगे। सोना न खरीदें। सोना नहीं दोस्तों सोना न खरीदेंगे। खरीदने की जो ये अपील है ये किस कारण से मोदी जी ने कहा है, इस विषय में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि सोना जो है हमारे देश में उसकी स्थिति क्या है, कितना हमारा देश सोना का उपयोग करता है और कितना हम बाहर से मंगाते हैं और कितना हम अपने देश में इसका उत्पादन करते हैं। सोने का जो उत्पादन है वो बहुत कम मात्रा में होता है। हम अपने ज़रूरत का सबसे अधिक मात्रा जो है विदेशों से मंगाते हैं। हमारे देश में लगभग 1.5 से 2.5 मीट्रिक टन सोना जो है इसका उत्पादन किया जाता है, जबकि हमारे देश की जो खपत है वो लगभग 700 से 800 टन प्रति साल है। दोस्तों अब अंदाज़ा लगाइए कि जब इतना बड़ी मात्रा में हम लोग खपत करते हैं तो सोना जाहिर सी बात है कि हमें अपने ज़रूरत का विदेशों से हमको आयात करना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की बात करें कि इस दौरान हमने कितना सोना खरीदा है, इस दौरान भारत लगभग 72 अरब डॉलर का सोना खरीदा है। दोस्तों अगर इसका मूल्य अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो यह लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपया होता है। भारत अपने ज़रूरत का सबसे ज़्यादा सोना जो है स्विट्जरलैंड से 40%, यूएई से 16%, दक्षिण अफ्रीका से 10% और पेरू से लगभग 8% का सोना का आयात करता है। जैसे आपने देखा कि भारत जो है अपने ज़रूरत का सबसे ज़्यादा सोना जो है वह विदेशों से आयात करता है। अब इसमें मोदी जी ने अपील क्यों किया, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा। दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। किसी भी देश के केंद्रीय जो बैंक है उसके पास जो विदेशी मुद्रा होती है उसका एक भंडार होता है और वह जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए उसको खर्च करता है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि हमारे देश में जो खपत इतना ज़्यादा है उसको खरीदने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है और जैसे ही हम उतने सोने का आयात करते हैं तो उसके एवज में लाखों डॉलर जो है खर्च कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो है व्यापार घाटा बढ़ जाता है। दोस्तों व्यापार घाटा से तात्पर्य क्या है, से जितना हम आयात करते हैं और जितना हम निर्यात करते हैं, इसमें से आयात में से निर्यात को अगर आप माइनस कर देते हैं, जो पूंजी बचती है उसको हम बोलते हैं व्यापार का घाटा। तो सोना और तेल जो हमारे देश की सबसे प्रमुख आयात करने वाली वस्तुएं हैं, इसलिए मोदी जी ने अपील की है कि अगर आप इन वस्तुओं को खरीदारी कम करेंगे तो हमारा जो है व्यापार घाटा जो है कम होगा, आयात बिल कम होगा, हम अपना जो है विदेशी जो मुद्रा है कम यूज करेंगे और अन्य परिस्थितियों के लिए इसको बचा के रखेंगे। दोस्तों यह समस्या हमारे देश में पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी हमारे देश में 1962 में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, युद्ध के समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हमारे देश के लिए एक सोना जो है दान देने का अपील किए थे और हमारे देश के नागरिकों ने उस समय बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सोना भी दान किया। उसके बाद दूसरी परिस्थिति 1991 में आती है। उस समय हमारे देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी और हमारे देश में लगभग गुपचुप तरीके से कई टन सोना जो है विदेशी के बैंकों में रखना पड़ा और तब जाकर हमारे देश की आर्थिक हालात जो है सुधरे। दोस्तों यह जो मोदी जी की अपील है यह कोई राजनीति नहीं है, यह एक आर्थिक राष्ट्रभक्ति के रूप में इसको देखा जा रहा है कि जब जरूरत पड़े तो हम अपने देश के साथ खड़े रहें। ऐसे ही नॉलेज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।